प्रभु के नाम की महिमा हो। इस समय हम आपको मंदिर का निर्माण दिखा रहे हैं। कृपया देखिए मंदिर का ये भव्य निर्माण। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मंदिर का निर्माण रुक गया है। लगभग 1 साल हो गया है। हमारा निर्माण कार्य रुका हुआ है। हम बड़ी मेहनत से मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। हम सब देख रहे हैं। हम सब पर कितनी जिम्मेदारी है। आप भी देख रहे हैं कि परमेश्वर कितना विशाल और भव्य मंदिर बना रहे हैं। और आप सभी परमेश्वर के लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, परमेश्वर के इस महान मंदिर के बारे में सोचें। मैं प्रभु के नाम पर आप सभी से और अधिक प्रेरणा के साथ आगे आने की विनती करता हूं। यदि आप इस उपेक्षित महान मंदिर के लिए दान करते हैं, चाहे आप किसी अन्य क्षेत्र से हो, किसी भी देश से हो, किसी भी राज्य से हो, प्रभु आपको अवश्य आशीष देंगे। आपकी परिस्थितियां कैसी भी हो, आपके समय कितने भी कठिन हो, आप कितनी भी समस्याओं का सामना कर रहे हो, ईश्वर का कार्य करें। जितना परिश्रम ईश्वर आपको करने की प्रेरणा दे, उतना परिश्रम करें और देखें कि ईश्वर आपके लिए कैसे कार्य करता है। आपको इसमें छिपी आशीष प्राप्त होगी। परमेश्वर का कार्य करने से हमारी परिस्थितियां बदलेगी। परमेश्वर हमें शक्ति प्रदान करेगा। मुझे नहीं पता कि आप कहां से देख रहे हैं, लेकिन इस समय हम सभी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आइए हम सब मिलकर इस रुके हुए समूह निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करें। आइए प्रार्थना करें, आइए परमेश्वर के कार्य के लिए बीज बोएं। यदि ईश्वर आपको योगदान देने के लिए प्रेरित करता है, चाहे वो बजरी, रेत, सीमेंट, रोशनी, पंखे, फर्श या किसी पवित्र स्थान के निर्माण के लिए हो, तो यह आपकी बारी है। प्रभु के नाम पर मैं प्रेमपूर्वक आपसे आगे आकर योगदान देने का आग्रह करता हूं। नीचे आपको क्यूआर कोड दिखाई देंगे। इन क्यूआर कोड को स्कैन करके आप भी हमें दान दे सकते हैं। ऐसा करके आप इस परित्यक्त इमारत के निर्माण में योगदान देने वालों में से एक होंगे। याद रखें, ईश्वर देख रहा है। वह कृपा और सत्य का ईश्वर है, दया और करुणा का ईश्वर है, दयावान ईश्वर है। इसलिए आप इन सभी रुकी हुई चीजों को देख रहे हैं। हर रुकी हुई आशीष, हर रुका हुआ काम, हर रुका हुआ घर, हर रुकी हुई गर्भावस्था, सब कुछ रुका हुआ है। चाहे कुछ भी हो, ईश्वर निश्चित रूप से वहां है। आइए, मैं अब जिन चीजों की घोषणा कर रहा हूं, वे सब शुरू हों। विश्वास रखें कि ईश्वर अवश्य ही अच्छा करेगा। विश्वास रखें कि ईश्वर अवश्य ही कार्य करेगा। केवल प्रतीक्षा न करें। मंदिर निर्माण के लिए ईश्वर ने आपको जो प्रेरणा दी है, वो राशि दान करें और ईश्वर ही वो राशि प्रदान कर रहा है। यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो हम इस महीने के अंत तक रंगाई का कार्य शुरू करना चाहते हैं। साथ ही पीओपी का कार्य भी लंबित है, हम उसे भी शुरू करना चाहते हैं। चित्रकार पीओ पठानी का कहना है कि इन दोनों कार्यों को शुरू करने में लगभग 6 से 7 लाख रुपये का खर्च आएगा। आप सभी और इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी लोग एक समान हैं। चाहे आप धनी हो, पेंशनभोगी हो, सेवानिवृत्त कर्मचारी हो, व्यवसायी हो, निजी क्षेत्र में कोई भी नौकरी करते हो, आप जो भी हो, आपकी जो भी स्थिति हो, कृपया ईश्वर की सेवा करने के लिए न केवल अपनी सामर्थ्य के अनुसार, बल्कि उससे भी अधिक तत्पर रहें। मेरी शक्ति बहुत अधिक है, मेरा बल बहुत अधिक है। यह मत सोचो कि मैं इतना कुछ दे सकता हूँ, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, मैं ईश्वर की सेवा क्यों नहीं कर सकता। ईश्वर की सेवा विनम्रता से करो। यदि मेरे माता पिता ने हमें 25 सेंट जमीन दी होती, तो मैं उस आकार का एक छोटा कमरा 10 गुना 12 फीट का बनाता और वो 25 सेंट जमीन ईश्वर को दे देता। सेवा भाव से प्रेरित होकर मैंने अब उस 25 सेंट जमीन से 1.5 करोड़ से अधिक कमा लिया है। सीमेंट की दरों, रेत की दरों, लोहे की दरों, कोयले की दरों के बारे में सोचें। पिछले 4 वर्षों से ईश्वर की सेवा करना, गांव और आसपास के गांवों में सुसमाचार सभाएं आयोजित करना, दुनिया में कई लोगों को मजबूत करना, कई अजनबियों और नास्तिक लोगों को भक्तों में परिवर्तित करना, उन्हें विश्वासी बनाना और इस तरह ईश्वर के गांव में, एक दूरस्थ गांव में, दूसरे गांव में भक्ति का प्रसार करना कितना बड़ा बोझ है। पूछें, आप कहीं से भी हो, नीचे दिए गए नंबर पर तुरंत कॉल करें। हमें आगे आने और इस रुके हुए मंदिर का निर्माण पूरा करने के लिए कहिए। ईश्वर की कृपा से मैं वास्तव में दिसंबर तक इसे पूरा करने और इसमें क्रिसमस की आराधना करने की आशा करता हूँ। मैं इसके लिए 4-5 वर्षों से संघर्ष कर रहा हूँ। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। हमने हर साल 25 तोला सोना दान किया है और सोना बेचा भी है, लेकिन हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। कई बार तो हमारे पास भोजन भी नहीं होता। मैं यहाँ अपने आंसू बहाऊंगी, दिन में 4-5 घंटे रोऊंगी और प्रार्थना करूंगी। मुझे इस रेत में ही विकास के निशान दिखाई दे रहे हैं। हम यहाँ दिन में 4 से 5 घंटे प्रार्थना और उपवास कर रहे हैं।
हे ईश्वर, मुझे विश्वास है कि आप इस मंदिर का निर्माण पूरा कर सकते हैं। मैं कल से कोई ऋण नहीं लेना चाहता। मैं अभी कहीं जाना नहीं चाहता। मैं किसी पर भरोसा नहीं करना चाहता। हे ईश्वर, मुझे विश्वास है कि आप दे सकते हैं। मुझे प्रभु पर विश्वास है। हे ईश्वर, गन्नाडु कल्याण, मैं इस समय आप पर एक उपकार कर रहा हूँ। इसलिए मैं आपको सूचित कर रहा हूँ कि यदि ईश्वर आपको, कल्याण बाबू, इस समुदाय की सेवा के लिए प्रेरित करें। यदि आप चाहें तो नीचे दिए गए क्यूआर कोड, गूगल पे, फोन पे और पेटीएम नंबरों पर अवश्य योगदान दें। कृपया इस बात का ध्यान रखें, हमने गूगल पे के लिए एक अलग नंबर दिया है, 8,46,68,27,050। ठीक है, ये केवल गूगल पे का नंबर है। कृपया केवल इसी नंबर पर भुगतान करें। यदि गूगल पे के माध्यम से भुगतान करने पर क्यूआर कोड काम नहीं करता है तो गूगल पे पर दोबारा भुगतान करने का प्रयास करें। अगर गूगल पे काम नहीं करता तो फोन पे आजमाएं। सामान्य तौर पर अगर आप आज शाम या इस सप्ताह किसी भी तरह से ईश्वर का काम कर रहे हैं, चाहे ईश्वर आपको जो भी करने के लिए प्रेरित करे, आपको एक सहयोगी विद्यार्थी बनना होगा। मैं ईश्वर के नाम पर सभी को प्रेमपूर्वक आमंत्रित करता हूं। चाहे आप इसे करें या न करें, आपको सहयोग करना होगा। ईश्वर का प्रेम आपके लिए ईश्वर की सेवा करने में बोझ नहीं है। मुझे लगता है कि यह कार्यक्रम बहुत बोझिल और महंगा है। हे ईश्वर के लोगों, हे ईश्वर के बच्चों, चूंकि हम सब मिलकर यह कार्यक्रम देख रहे हैं, तो आइए हम सब मिलकर अपने बच्चों को बताएं कि आप किस देश से, किस राज्य से, किस देश से इसे देख रहे हैं। अपने परिवार को बताएं, अपने रिश्तेदारों को बताएं। आइए हम सब मिलकर उन सभी के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने सबको सूचित करके इसे देखना बंद कर दिया है। नहीं, मैं आप सभी को, मेरे परमेश्वर के लोगों को सूचित कर रहा हूं। इसे परमेश्वर की ओर से गलत अर्थ में न लें। यदि परमेश्वर आपको प्रेरित करे तो सहयोग करें। यहाँ आसपास लगभग 15 गांव हैं। हमारा गिरजाघर केंद्र में सड़क के बीचों बीच होगा। परमेश्वर ने हमारा गिरजाघर बनाया है और 25 सेंट की पट्टियां हट गई है, उस पर की गई परतें हट गई है। ये कितना बोझिल परिचय है। अनुमान है कि हमने इसमें लगभग 10 लाख से 1.5 करोड़ रुपए लगाए हैं। 25 सेंट की जमीन पर इतना बड़ा मंदिर, इतना भव्य मंदिर बन रहा है। उन्हें निर्माण कार्य करना है, ईंटें चाहिए, छड़ें चाहिए, सीमेंट चाहिए, टाइलें चाहिए, बिजली के उपकरण चाहिए, उनकी बहुत सी जरूरतें हैं। मैं आप सभी से प्रेमपूर्वक प्रभु के नाम पर प्रार्थना करने का निवेदन करता हूं। मुझे आशा है कि समय आने पर मैं आप सभी के लिए प्रार्थना कर सकूंगा। कृपया सहयोग करते रहें। अंतिम समय में प्रार्थना न भेजें, क्योंकि इससे समय समाप्त हो जाएगा और सब भी व्यस्त हो सकता है। अब से आप इसे भेजें। जो लोग देख रहे हैं वे सहयोग करें। कृपया इस समय मैं सभी के लिए घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना कर रहा हूं। और आप भी जहां कहीं भी हो, प्रभु के नाम पर अपनी आंखें बंद करें। और मैं सभी को प्रेमपूर्वक आमंत्रित करता हूं। आइए प्रार्थना करें। हजारों शुभकामनाएं, आशीर्वाद और स्तुति। हे पिता, अभी इसी क्षण, हे पिता, हम इस कार्यक्रम को देख रहे परमेश्वर के सभी लोगों से प्रार्थना और गुहार क्यों लगा रहे हैं? हे पिता, ये कल की बात है। आप जहां कहीं भी हो, जहां कहीं भी हो। हे पिताजी, क्या आप कार्यक्रम देख रहे हैं? पिताजी, अपने सभी बच्चों को याद रखें। हे प्रभु, जब हम दीनहीन अवस्था में थे, तब आपने ही हमारा मार्गदर्शन किया। आपने ही हमें शक्ति दी। आपने ही हमें स्थापित किया। आपने ही अपने लोगों से कहा कि पिता की योजना के अनुसार इस समय मंदिर का निर्माण रुक गया है। हे पिता, प्रभु के सभी लोग सुन रहे हैं और केवल सुन ही नहीं रहे, बल्कि उन्हें प्रेरित और सहयोग भी दे रहे हैं। कृपया उनके हृदयों में अपने हृदय की इच्छा उत्पन्न कीजिए। मुझे परमेश्वर पिता की सेवा करनी है। हे पिता, हमें ईश्वर के कार्य में आगे बढ़ने की प्रेरणा दीजिए। ये केवल कल्याण बाबू की सेवा नहीं है, मैं भी इसमें भागीदार हूँ और आगे भी भागीदार बनूंगा। हे पिता, आगे आइए और अधिक से अधिक लोगों की सहायता कीजिए। हे पिता, मैंने यथासंभव प्रतीक्षा की है। देखिए, हे पिता, हम ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है। हमारे बच्चे और हम सब कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और मेरे बच्चे, मैं और मेरा पूरा परिवार आपकी सेवा में है, आपकी सेवा कर रहे हैं, आपकी आराधना कर रहे हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं और बहुतों को सुसमाचार सुना रहे हैं। और जो निष्ठापूर्वक उन्होंने सेवा की है, वो पूरी होगी। हे पिता, मैं आपका जितना हो सके उतना धन्यवाद करता हूँ। चाहे मैं आपको कुछ भी दे दूं, मैं आपका ऋण नहीं चुका पाऊंगा। हे पिता, हर समय, हर पल, वे हमारे लिए ईश्वर है। यहाँ उनके कई बच्चों के पिता हैं जो किसी न किसी स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित हैं। कुछ पिता अस्थमा, हृदय रोग, कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रसित हैं। चाहे मेरे पिता का रक्तचाप हो, शर्करा हो, थायराइड की समस्या हो, गुर्दे की समस्या हो, घुटनों में दर्द हो, पीठ में दर्द हो, सिर दर्द हो, आंखों में दर्द हो, या उनका पूरा शरीर क्षतिग्रस्त हो, दुर्घटना का शिकार हुए लोग हों, पिता के मन में कोई बात रह गई हो, बूढ़े लोग हों, वयस्क हो, बच्चे हो, युवा हो, महिलाएं हो, पुरुष हो और दुनिया का हर इंसान, अधिकारी हो, नेता हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो और बुजुर्ग हो,
हर कोई हर इंसान के पिता को याद रखे। हे प्रभु, आप भी मुझे आशीर्वाद दे, मुझे आशीर्वाद दे, और हे पिता, मुझे पूर्ण स्वास्थ्य, शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें। हम यहाँ आपकी उपस्थिति में हैं। हे पिता, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की स्तुति करें। हे पिता, आपकी स्तुति करें। मैंने उसे अपने बच्चे के समान माना है, लेकिन हम प्रार्थना कर रहे हैं, हे पिता, कि आपके बच्चे यहाँ हैं, ये इस समय सहयोग कर रहे हैं। हे पिता, सहयोग करने वाले प्रत्येक परिवार को ज्ञान प्रदान करें। हे पिता, उपहार, दान और सहयोग भेजने वालों को ज्ञान प्रदान करें। हे प्रभु, जो कोई भी उपहार, दान और सहयोग भेज रहा है, हे प्रभु, हम अभी भी एक महान सेवा कर रहे हैं। यदि कोई कहे कि हम कोई भी कार्य पूरा कर लेंगे, तो हे पिता, जाग उठो, अपनी सेवाएं लो, अनेकों का मार्गदर्शन करो, अनेकों को शक्ति दो। चाहे कुछ भी हो जाए, हे पिता, इस मंदिर को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हे पिता, 4 वर्षों के संघर्ष के बाद, अनेक अपमानों, निंदाओं, कष्टों और कठिनाइयों के बावजूद, आपने सब कुछ त्याग कर इस महान मंदिर का निर्माण किया है। बीच में रुकी प्रभा को बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत पीड़ा है। हे प्रभु, कृपया द्वार खोल दीजिए ताकि यह मंदिर इस हालत में न रहे। आप कुछ नहीं कर सकते। हे प्रभु, कृपया कृपया कृपया। हे प्रभु, कृपया मेरी सहायता कीजिए। हे पिता, यीशु के नाम में हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे लिए द्वार खोलें। टाइलों के मामले में, फर्श के मामले में, प्रकाश व्यवस्था के मामले में, पंखों के मामले में, खिड़कियों के मामले में, दरवाजों के मामले में और पवित्र स्थान के मामले में। पिताजी, आप खुद ही गेट खोल दीजिए। चाहे वो उनकी पार्किंग की टाइलें हो या कुछ और, चाहे वो पिताजी के चर्च का नाम बोर्ड हो या कुछ और, चाहे कंपाउंड की दीवार के आसपास हो या गेट पर, सब कुछ पिताजी के नाम पर ही किया जाएगा। पिताजी, बहुत काम है, लेकिन लगभग 60% पूरा हो चुका है। पिताजी, हम अभी भी अंतिम 40% में हैं। पिताजी, बच्चे तो बस। आप देख रहे हैं, महोदय, बहुत से लोग उपहास उड़ा रहे हैं और इसे नकारात्मक रूप से ले रहे हैं। महोदय, अपने हृदय बदलिए। आपकी जवानी 130 साल पुरानी नहीं है। यदि आप ईश्वर का इतना विशाल मंदिर बना रहे हैं, तो मुझे ये सोचने दीजिए कि ईश्वर के बिना इतना विशाल मंदिर कैसे बन सकता है। हे पिता, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे उस ईश्वर के मंदिर में अपना हाथ रखने की प्रेरणा दीजिए। हे पिता, हे महान ईश्वर, हे ईश्वर, आपकी स्तुति हो। हे पिता, आपको हजारों प्रणाम। हे पिता, आपकी हजारों प्रार्थनाएं। हे पिता, स्तुति के पिता, आपकी स्तुति हो। हे ईश्वर, हम अपने दिए हुए का बदला नहीं चुका सकते। हे पिता, आप हमारे ईश्वर हैं, जो हर समय हमारे लिए पर्याप्त है। आपके कार्यों के लिए धन्यवाद। हे प्रभु, हमें आपके प्रति कृतज्ञ होने में सहायता कीजिए, क्योंकि आप हमें दर्शन भेज रहे हैं और सर्वोत्तम उपहार और अभिशाप भेजे जा रहे हैं। मैं घोषणा करता हूं कि जो लोग आपकी सेवा में बीज बो रहे हैं, उन्हें विशेष रूप से याद करते हुए, उनके द्वारा बोए गए प्रत्येक बीज को पिता फलदायी बनाएं, बढ़ाएं और विस्तारित करें। हे पिता, मैं उनसे विनती करता हूं कि मुझे 30,000 आदि का आशीर्वाद दें। हे पिता, सिर से लेकर अंत तक हृदय को स्पर्श करें और पूर्ण स्वास्थ्य, चंगाई और सामर्थ्य प्रदान करें। जिनके पास नौकरी नहीं है, उन्हें नौकरी मिले, जिनके विवाह नहीं हुए हैं, उनका विवाह हो, और जिनके पास बगीचा नहीं है, उन्हें बगीचा मिले। यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूं कि विश्वास के सभी बंद द्वार अभी इसी वक्त खुल जाएंगे। हे पिता, हे नैना यानी के सभी बच्चों, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हे पिता, हमें प्रेरित करें कि हम आप में प्रसन्न रहें और आप में आनंदित हों, चाहे हमारे पास कुछ हो या ना हो। हमें वो गुण, वो प्रेरणा प्रदान करें जो हमें अनुग्रह प्रदान करे। हमें यह वरदान दे कि इस संसार में हमें किसी और चीज की आवश्यकता ना हो। हे पिता, हमें यह वरदान दे कि इस संसार में आपका प्रेम, आपका अनुग्रह ही हमारे लिए पर्याप्त है। हमें आपकी कृपा चाहिए, आपकी दया चाहिए, आपकी सहायता चाहिए। कृपया हमारी भलाई करें, पिता का कार्य करें। हाँ पिता, यदि आप हमारे सामने हैं तो हमें कोई भय नहीं है। यदि आप हमारे सामने हैं तो कोई भी हमारा सामना नहीं कर सकता। हे मेरे ईश्वर, यदि आपने यह संभव बनाया है तो कुछ भी नहीं है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता। ये पिता का कार्य है। हम 22 दिसंबर को क्रिसमस मना रहे हैं। इस महान नए मंदिर में, इस विशाल भव्य मंदिर में अनेकों के सहयोग से प्रार्थना और सेवा के साथ उपासना करना भी एक प्रयास है। हे प्रभु, आपकी सहायता, आपकी कृपा और दया से यह महान मंदिर यीशु के नाम पर समर्पित और उद्घाटित हो। हे पिता, मेरी भलाई करो, मेरी सहायता करो। हे पिता, मुझ पर दया करो। हे पिता, मुझ पर करुणा दिखाओ। हे पिता, मैं किस नाम से प्रार्थना करता हूँ? हे बीज बोने वाले प्रत्येक बच्चे को आशीष दो, उसे चेतावनी दो, उसका सम्मान करो और उसे मुक्त करो, तथा उसे उन सभी कठिनाइयों से मुक्ति दिलाओ जिनका वो सामना कर रहा है। हे पिता, आमीन, 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 आमीन। मदद करने, सहयोग करने और इसे करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कृपया यह न सोचे कि कोई और इसे कर देगा। ये भी न सोचे कि कोई और इसे भेज देगा। कोई भी इसे नहीं भेजेगा। बताइए आप क्या करना चाहते हैं? यह एक बड़ा बोझ है। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, जब तक आप आगे नहीं आएंगे, तब तक आप आगे नहीं आ सकते।
ये परमेश्वर का घर है। ये हमारा घर है। हम सब मसीह में एक हैं। हम चाहे किसी भी चर्च या संप्रदाय में जाते हों, ये परमेश्वर का घर है। हम परमेश्वर के लहू में एक हैं। हम मानो उनके शरीर और उनकी मेज पर भोजन कर रहे हैं। कोई भी परमेश्वर के घर में आगे आ सकता है। मुझे विश्वास है कि आप आगे आएंगे। प्रेरणा के साथ आइए। मैं ये बात पूरे दिल से और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। एक युवा होने के नाते मैं अपना बोझ आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करें, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि परमेश्वर के समूह का निर्माण कार्य रुक जाएगा। मैंने बहुत मेहनत की है, रात दिन काम किया है, ईंटें धोई हैं, रेत धोई है, सीमेंट धोया है, लोहे की छड़ें काटी हैं, फिर उन्हें जोड़ा है और फिर केंद्रीकरण का काम किया है। मैंने परमेश्वर के मंदिर में सब कुछ किया है। मेरी पत्नी, मेरे छोटे बच्चे, हम सबने परमेश्वर का काम किया है। इसीलिए आज हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हम सब इस तरह रुक जाएं। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने का अनुरोध करता हूँ। यदि ईश्वर आपको प्रेरित करे तो अपनी आवाज उठाएं। आप जहां भी हो, जिस भी दृष्टिकोण से देख रहे हो, मैं मसीह के नाम पर आपसे ईश्वर के मंदिर के निर्माण में भागीदार बनने का आह्वान करता हूँ। मुझे आशा है कि आप सहयोग करेंगे। मुझे लगता है कि ईश्वर ने आपको प्रेरित किया है। यदि आपने ऐसा किया है तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। इस मंदिर का निर्माण पूरा होने तक हर महीने अपनी ओर से थोड़ा और दान करें, सहयोग करें। हमें मत भूलिएगा, हम प्रतिदिन सुबह से दोपहर 2:02 तक यहाँ गिरजाघर में घुटने टेककर प्रार्थना करते हैं और दान भेजने वाले सभी लोगों के नाम लिखते हैं और प्रतिदिन यहाँ प्रार्थना करते हैं। आप सभी को भी याद होगा, आप मुझसे बेहतर है, मुझसे अधिक अनुभवी और बुद्धिमान है, और जो लोग सेवा भाव और सेवा की गुणवत्ता को समझते हैं वे अच्छे प्रार्थनाशील होते हैं। इसलिए मैं, मसीह का अभिभावक, आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप भी कलीसिया के गठन के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। कृपया ध्यान दें कि हमने नीचे दिए गए क्यूआर कोड, खाता संख्या और गूगल पे के लिए अलग अलग नंबर दिए हैं। गूगल पे के लिए बस वो नंबर डालें। फोन पे के लिए भी आप वही नंबर डाल सकते हैं। क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। आप इन क्यूआर कोड के जरिए योगदान भी कर सकते हैं। सभी को नमस्कार। कृपया सहयोग करें, सहयोग करें, सहयोग करें। ईश्वर आप सभी के साथ रहे। इसी बीच पासराम भी कुछ शब्द कहेंगे। कृपया सुने और देखें। सब लोग देख रहे हैं। आप सभी को इस मंदिर के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जो अब काम नहीं कर रहा है। आप सभी को अपने प्रयासों में सहयोग करना चाहिए। ईश्वर आपको और आपके परिवार को अवश्य आशीर्वाद देंगे। अयागारू पिछले 5 वर्षों से इस मंदिर के निर्माण के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आप सभी उन्हें टीवी पर मेहनत करते हुए देख रहे हैं। आप ही अपना योगदान दे रहे हैं। आपको सहयोग करना चाहिए। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप प्रतिदिन अपनी प्रार्थनाओं और विनतियों में इस मंदिर को याद रखें। हम आपकी सहायता और सहयोग की अपील करते हैं। मैं आप सभी से प्रेमपूर्वक निवेदन करता हूं कि आप सहयोग करेंगे। आप सब देख रहे हैं, है ना? कृपया टीवी पर रुकी हुई इस मंदिर परियोजना को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। मदद कीजिए। बहुत से लोग प्रार्थना कर रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं, और हम सब मिलकर इस रुकी हुई मंदिर परियोजना को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? टीवी पर आप सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम भी अपने मंदिर के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। हम कई कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इतनी कम उम्र में ही हमें इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ईश्वर की कृपा से ही हम इस सेवा में लगे हुए हैं। आप भी देख सकते हैं कि यह ईश्वर की कृपा ही है। कृपया मंदिर में अपना योगदान दें जहां हमने अपना काम रोक दिया है। क्या करें? प्रार्थना करें। मैं आप सभी को प्रेमपूर्वक इस रुके हुए मंदिर के निर्माण को पूरा करने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं आप सभी से सहयोग की अपील करता हूं। आप देख सकते हैं कि पीओपी का काम आधा पूरा हो चुका है। फर्श बिछाने के लिए टाइलें आ गई हैं, लेकिन हम उन्हें जोड़ने की स्थिति में नहीं है। हम बहुत पैसा और मेहनत लगा रहे हैं, फिर भी हमारे पास अपने लिए कुछ नहीं बचा है। हमने अपना सब कुछ ईश्वर को सौंप दिया है, लेकिन अगर हम कहते हैं कि हमने अपना सब कुछ ईश्वर को सौंप दिया है, तो हमने उसे उन लोगों के कंधों पर डाल दिया है जिनके पास साधन है, और फिर भी हमारे पास अपने लिए कुछ नहीं बचता। हम ही हैं जो घुटने टेककर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आप भी प्रार्थना कीजिए। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अधिक से अधिक लोगों को आगे आने में मदद करें। आप टीवी पर देख रहे हैं। हम आपको केवल सब कुछ बता सकते हैं। हम केवल ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं है। मैं ईश्वर के नाम पर आपसे निवेदन करता हूं कि आप सभी इस मंदिर के निर्माण में सहयोग अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मेरी पत्नी ने कहा, मंदिर बनाना सचमुच बहुत मेहनत का काम है। हम ईंटें, सीमेंट और रेत धोते रहे। हम अभी भी काम कर रहे हैं। यह असहनीय बोझ है।
दूसरे गांवों से कोई मदद या सहयोग लिए बिना, गांव वालों से एक पैसा भी मांगे बिना, किसी से एक पैसा भी छिपाए बिना, किसी नेता से एक पैसा भी छिपाए बिना, कहीं जाए बिना, सिर्फ अपने विश्वास और प्रार्थनाओं के बल पर मैं अब तक इस मंदिर का निर्माण करता आया हूँ। और इस समय हम इसे आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं भी प्रार्थना करता हूँ, आप भी आगे आइए, क्योंकि यदि आप इतना दान करेंगे तो मंदिर जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। यदि आप थोड़ा थोड़ा दान भी करेंगे तो भी मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। देखो, हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए रो मत। गरीब विधवा को दान दो। यीशु मसीह के उपदेश के बाद जब वो दान ग्रहण कर रही थी तो उसने अपनी जेब में हाथ डाला और पाया कि उसकी जेब में केवल 22 सिक्के थे। हम देख सकते हैं कि वो उन 2 सिक्कों को निकालकर दान पेटी में डाल रही है। इसका मतलब है कि उसका खजाना खाली था, है ना? परमेश्वर ने उन दानों को नहीं देखा जो बहुत से लोगों ने दिए थे, लेकिन परमेश्वर ने उस गरीब विधवा के दिए हुए 2 सिक्कों को देखकर उसे सबसे अधिक सम्मान दिया। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। इसलिए परमेश्वर को देने से हमें कई गुना मिलता है। इसका मतलब है कि ये दुगुना और तिगुना हो जाता है ना? वो कहता है, मैं तुम्हें 100 गुना दूंगा। ईश्वर ही बताता है कि क्या आशीर्वाद योग्य है। परमेश्वर को दान देने से कुछ लोग घर बनवाने के बाद हमें दान देंगे, कुछ लोग स्वस्थ होने पर दान देंगे, कुछ लोग नौकरी मिलने पर दान देंगे, कुछ लोग शादी होने पर दान देंगे, कुछ लोग गर्भवती होने पर दान देंगे। अतः तब तक ये सब ऐसे ही चलता रहे। अगर यही चलता रहा तो क्या यह उचित है? कल्याणा बाबू पिछले 5 सालों से कई अपमान और कष्ट झेल रहे हैं। कल्याणा बाबू, आपको उन सभी लोगों के मुंह से चुप करा दिया गया है जो कहते हैं, यह आपकी वजह से नहीं है, नहीं आपने किया है। अगर मैं यहाँ तक पहुंचा होता तो मैं इतने बड़े झुंड को थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा देता। न बिस्तर, न ईंटें, न खंभे, न छड़े, न कंकड़, न सीमेंट, न कुछ लाख रुपये, जो लगभग 1.5 करोड़ से भी ज्यादा है। आइए इस हिबिकस के लिए प्रार्थना करें। मैंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी, मैंने अपना सब कुछ बेच दिया। मेरी पत्नी ने तो अपने जन्मस्थान से लाया हुआ सोना भी बेच दिया, और आज हम कुछ भी नहीं है जब तक हम ये परिचय जारी नहीं रखते। केवल प्रार्थना ही नहीं, कुछ लोग बस देख रहे हैं। वे कहते हैं, अगर आप देख सकते हैं तो आगे आए। कृपया ईश्वर की प्रेरणा से आगे आए। यदि आप रेत से शुरुआत करते हैं तो रेत से पहले बजरी, ट्रैक्टर से बजरी, सीमेंट, श्रम या किसी पवित्र स्थान के लिए पेंट का इंतजाम करें। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो आइए। जो भी देख रहे हैं, कृपया अपना योगदान दें। इस समय और अन्य समयों पर आप सभी आगे आए। कारक आपके नीचे दिखाई दे रहे हैं। ये कार्यक्रम अगले 510 मिनट में समाप्त हो जाएगा। इसलिए याद रखें कि आपने इस कार्यक्रम को संभव बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है, और यह भी याद रखें कि आप इसे करने वालों का सहयोग और प्रोत्साहन करें। कई कर्मचारी, शिक्षक, व्यापारी और पूर्व कर्मचारी देख रहे हैं। कृपया माता जी, मैं सभी से इसमें शामिल होने का आग्रह करता हूँ। आप आगे आइए और ईश्वर आपके काम को भी आगे बढ़ाएगा। आप आगे आइए और ईश्वर आपकी हर जरूरत पूरी करेगा। यदि यह मंदिर बनेगा तो आपके हृदय भी सुधरेंगे। यदि यह मंदिर बनेगा तो आपका घर बनेगा। यदि यह मंदिर बनेगा तो आपकी परिस्थितियां सुधरेगी। यदि यह मंदिर बनेगा तो आपकी स्थितियां सुधरेगी। सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए आज से ही अपने लिए एक कार्यक्रम शुरू करें। ये कहकर चुप न रहें कि हमने सब कुछ कर लिया है। जिन्होंने कर लिया है वे करते रहें, सहयोग करते रहें, ताकि आपको आशीर्वाद मिले, यह मंदिर बने और आप परिपूर्ण हों। याद रखना, इसे नकारात्मक रूप से मत लेना, इसे गलत तरीके से मत लेना। इसे अपने दिल में रखना और अच्छे मन से प्रार्थना करना। मैं आपसे विनती कर रही हूँ। सब कुछ रुक गया है और मैं आज रो रही हूँ। आज एक बड़ा मंदिर है प्रभु। मैंने बहुत कुछ बनाया है प्रभु। कृपया इसे पूरा करने में मेरी थोड़ी मदद कीजिए। हे पिता, मैं किसी भी तरह से आपसे विनती कर रही हूँ प्रभु। मैं आज आपसे विनती कर रही हूँ प्रभु। आज ईश्वर से प्रार्थना करने का विश्वास का दिन है, इसलिए आज मेरे ईश्वर ने मुझे आपसे बात करने के लिए कहा है। मैं आपसे कह रही हूँ कि आप सभी मेरी बहनें, भाई, माताएं, पिता, हर कोई जो मुझे भाई मानता है, कृपया इस महान मंदिर में आगे आए। यदि कोई भी बड़ा सेवक देख रहा है तो आगे आए। यदि कोई इच्छुक व्यक्ति या संगठन हो तो कृपया आगे आए। कृपया उदारतापूर्वक आगे आए। ईश्वर आप सभी का भला करे।